नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन और एक महाराष्ट्र में उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूं, आपको बताना चाहती हूं। ये विवाद है कराची स्वीट्स को लेकर। एक ऐसा ब्रांड है जिससे मैं आप हर कोई परिचित है, जो बेकरी है, बहुत स्वादिष्ट, मैं तो वर्षों से खाती आ रही हूँ। और अचानक से ये सवाल उठता है कि इसका नाम बदल देना चाहिए। कितना जायज़ है इसका नाम बदलना और इसकी माँग उठना? आप दर्शक ज़रूर अपनी राय रखें। सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको इस तरह की खबरें हम पहुँचाते रहें। अब चलिए बताती हूँ आपको कि ये पूरा विवाद दरअसल है क्या? नितिन नंदगांवकर, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, शिवसेना के ये कार्यकर्ता है। वीडियो में दिखता है कि वो कराची स्वीट्स जो कि बांद्रा वेस्ट में है और उस शॉप में जाते हैं और जो शॉप ओनर है उनको धमकी भरे अंदाज में कहते हैं कि ये जो नाम है इसका बदल देना चाहिए, कराची शब्द वहां से हटा देना चाहिए, कुछ भी रख सकते हैं। कराची स्वीट्स हटा के आप मराठी स्वीट्स रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, लेकिन कराची शब्द को हटा दिया जाए क्योंकि वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और इसका इस्तेमाल मुंबई में नहीं होगा। पाकिस्तान आतंकियों से भरा देश है, ऐसा कहना है नितिन नंदगांवकर का। तो अब ये जो एक मुद्दा है, क्या नाम कराची स्वीट्स को बदल देना चाहिए? वर्षों से एक जो ब्रांड है चला आ रहा है, 60 बरस से हिंदुस्तान में ये ब्रांड चल रहा है और मुंबई में खासतौर पे ये जो शॉप है बहुत पॉपुलर है। उम, अच्छा इनका बिज़नेस चल रहा है, क्या इनको अपना नाम बदल देना चाहिए? हालाँकि ये जो वीडियो है, आप इस वीडियो को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि उनका अंदाज़ क्या है धमकाने का। वो कह रहे हैं कि आप इसको बदलिए और अगर नहीं बदलते, हम आपको समय देते हैं, कराची स्वीट्स का नाम जो है बदलने के लिए। अगर आप नहीं बदलेंगे, तो फिर हमें पता है कैसे काम करवाना है, कैसे बदलवाना है। सो ये जो एक धमकी भरा अंदाज़ है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये गुंडागर्दी है? मुझे तो यही लगता है कि ये एक गुंडई है, जिसके लिए शिवसेना बहुत जानी भी जाती है। हालाँकि शिवसेना जो पार्टी का स्टैंड है उन्होंने इससे किनारा कर लिया है। संजय राउत आके कहते हैं कि नहीं, नहीं ये जो है ये हमारी सोच नहीं है, पार्टी की सोच नहीं है। उनका जो ट्वीट है आप देखिए। Karachi Bakery and Karachi Sweets have been in Mumbai since last 60 years. They have nothing to do with Pakistan. It makes no sense to ask for changing their names now. Demand for changing their name is not Shiv Sena's official stance. तो संजय राउत ने, शिवसेना ने इस पूरे मुद्दे से अपने आप को हटा लिया है। लेकिन कांग्रेस जो कि मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ है सरकार में, उसके नेता संजय निरुपम कहते हैं कि ये जो है इस पर वो मुख्यमंत्री से उन्होंने निवेदन किया है और वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उन्होंने नितिन नंदगांवकर की जो है आलोचना शुरू की है और उन्होंने उन्हें बेवकूफ़ भी कहा है कि वो इस तरह की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के चाइनीज़ होटलों का चीन से लेना-देना कोई लेना-देना नहीं है, वैसे ही बांद्रा की कराची स्वीट्स का पाकिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है। तो जब आप दूसरे देशों का खाना यहाँ खाते हैं, फिर आपको हर चीज़ बैन कर देनी चाहिए। अब कराची स्वीट्स, उन जो ओनर हैं वो क्या सोचते हैं, उन्होंने क्यों नाम रखा? उनका कहना है उन्होंने नाम रखा क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं वो कराची से ताल्लुक़ रखते थे और विभाजन के बाद जब इनका हिंदुस्तान आना हुआ तो इन्होंने नाम रखा बेकरी का कराची स्वीट्स। तो धीरे-धीरे इतना पॉपुलर हो गया है, लेकिन उसके पीछे उनकी सोच ये है। अब लेकिन ये बरसों से चले आ रहे ये कराची स्वीट्स के ओनर इतना डर गए कि आप देखिए इन्होंने अपने दुकान के बाहर जो है, जो बोर्ड लगा हुआ है उसको पेपर से ढक दिया। कितना आतंक है, कितना डर है, कितना खौफ है शिवसेना का। आप देख सकते हैं, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब शिवसेना का कार्यकर्ता अगर जाके धमकाता है और कहता है और इतने बेखौफ होकर कहता है, तो आप उसको क्या समझेंगे? मुझे तो ये लगता है कि ये गलत है। हम हिंदुस्तान में जहाँ रह रहे हैं, वहाँ वी आर अ सेक्युलर कंट्री और हर किसी को, हर किसी, ये जो नाम रखने का मैं कहीं गई थी, मैंने कोई एक नाम देखा, मटन माफिया शॉप का नाम है, तो क्या वो माफिया है? क्या वो मतलब मटन माफिया इज द नेम ऑफ अ शॉप? वैसे ही कहीं कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम भी। और ये कराची शब्द जो है इसको हटा देना चाहिए, इस तरह की मांग करना बिल्कुल बेबुनियाद है। बट जब वो बहुत ही शालीनता से एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा ब्रांड उन्होंने बनाया है बरसों की मेहनत के बाद, आप जाके कहते हैं उसको कराची स्वीट्स हटा के उसका नाम आप मराठी स्वीट्स कर दीजिए, विल इट बी दैट फेमस?
इतनी बरस की मेहनत को आप ऐसे पानी में बहा देना चाहते हैं। मतलब और जाकर जब जो आपका मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, लेकिन हमें पता है कि कैसे नाम बदलना है। इस तरह की जो बातें हैं, ये एक डराने की कोशिश है। अब शिवसेना इससे किनारा तो कर लेती है, लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि हिंदुस्तान में है और क्या महाराष्ट्र में शिवसेना की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलेगा। और नितिन नंदगांवकर ने यह भी कहा कि कराची स्वीट्स के मालिक से कहा कि वो 15 दिन में दोबारा देखने के लिए आएंगे कि नाम बदला है कि नहीं, और यदि नाम बदलवाने में उन्हें कोई भी सहायता चाहिए तो बीएमसी के ऑफिस में उनसे मिल सकते हैं। तो इस तरह जो एक धमकी भरा अंदाज है कि तुम्हें ये करना होगा, हम तुम्हें समय दे रहे हैं, इसे कराची से बदलकर मराठी में कुछ कह दो या कर दो। तो इस तरह का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, और शिवसेना का सिर्फ किनारा कर लेना, अगर आपकी पार्टी का ये स्टांस नहीं है तो आपका सिर्फ किनारा कर लेना, या पार्टी की कार्यकर्ता पर आप कोई एक्शन भी आपको लेना चाहिए। तो ये एक मुद्दा जो अभी बिल्कुल बवाल मचाया हुआ है, और हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ हम एक लोकतंत्र में हैं, तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी। तो ये एक सोच जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर आप मेरी सोच से इत्तेफाक रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसे साझा ज़रूर करेंगे, और हमारे चैनल को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।